धरना लगातार जारी है। यानी कि कुल मिलाकर आप देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ और अब दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल है। कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, दिग्गज नेता कांग्रेस के तमाम यहां पर मौजूद है। जयराम रमेश हैं और अब कहा जा रहा है पीएम आवास के पास कांग्रेस का प्रदर्शन है। डिबेट में मैं लौटना चाहूंगी, मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं और आज हम बात करें पाकिस्तान के। हयात जी, अपनी बातें कंप्लीट कीजिए, फिर मैं जाऊंगी। तो पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राहुल, प्रियंका गांधी धरने पर बैठे हुए, पूरी कांग्रेस पार्टी आपको नजर आ रही होगी। आप देखिए, राहुल गांधी वहां खड़े हैं, तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां मौजूद हैं। पीएम आवास के पास कांग्रेस का हल्ला बोल है। पीएम आवास के पास कांग्रेस तमाम सवाल सरकार से पूछ रही है। आप देखिए, मॉनसून सत्र में संसद में भी हंगामा हुआ। लगातार जो अपोजिशन है, पार्टियां लगातार सवाल सरकार से पूछती हुई नजर आ रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग है। कल जंतर मंतर में जो हुआ, उससे कांग्रेस पार्टी की नाराजगी सरकार से बड़ी है। और केवल कांग्रेस नहीं, आप देखिए, तमाम यहाँ पर ऑपोजिशन की पार्टियां, विपक्ष जो है सरकार पर घिराव कर रही है। सरकार को कह रही है कि आखिर बच्चों को आप डंडे से मार रहे हैं लेकिन इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखिए, प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। दर्शकों, प्रधानमंत्री ने कहा है कि पेपर लीक का मामला ये गलत है और हम दोषियों को नहीं बख्शेंगे। वहां देखिए, राहुल गांधी पुलिस के तमाम यहाँ पर जवानों के साथ मौजूद है। पुलिस वहां पर नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल। पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे तमाम कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वो मांग कर रहे हैं। और एक तरफ जंतर मंतर पे सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ। सोनम वांगचुक 20 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद जब उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब सीजेपी एक्टिव हुई। उसके बाद अब कांग्रेस एक्टिव हो गई है। तो सिलसिलेवार तरीके से ये प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ देखने को मिल रहा है। सरकार की जवाबदेही देखने वाली बात होगी। हालांकि आज संसदीय दल की बैठक में, मंगल मिलन की बैठक में पीएम मोदी ने साफ कहा था कि ये गलत है जो हुआ। नीट पेपर लीक का मामला, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मैं आह्वान करता हूं कि पेपर लीक की जांच निष्पक्ष तरीके से हो। सरकार ने यह भी कहा कि 13 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली है। पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने सीधे दिखा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दर्शकों लगातार हो रही है। वो देखिए, पोस्टर्स भी लाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। तमाम यहाँ पर पोस्टर्स जो है वो लहराए जा रहे हैं। पीएम मोदी जवाब दे, ऐसे नारे भी देखिए आप सुन पा रहे होंगे, लगाए जा रहे हैं। एक बार आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ वहां पर हल्ला बोल कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी सभी को व्हाइट बैंड मैडम, अरे रुक जाओ दादा, आप कहाँ घुस रहे हो? खुद अपने हाथों से इस बैंड को सबको दे रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि पहनिए। और पुलिस की जो ये हथकड़ी बनाई है इन्होंने। अरे भाई, हथकड़ी बनाई है इन्होंने। वो खड़गे जी ने हाथ उठा रखा है। लगा लगा हाथ।
तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमने आपको सुनाया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल है। और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री की चुप्पी यहाँ पर नजर नहीं आई, आज प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और फाइनली कहा उन्होंने कि हाँ, हमने यहाँ पर कार्रवाई की है, पेपर लीक के तमाम आरोपियों को हमने धर दबोचा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है। एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले पैदल मार्च किया गया कांग्रेस के तमाम बड़े नेता के द्वारा और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दर्शकों लगातार की जा रही है। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रही है। पहले कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च किया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल और प्रियंका साथ में नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और यहाँ पर पुलिस बल भी नजर आ रहे हैं। पुलिस की भी तैनाती वहां पर नजर आ रही है ताकि कोई अराजकता इस बाबत ना हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। घोर पाप बताया प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने तो आज ये भी कहा कि पेपर लीक घोर पाप है। 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और राज्य सरकार सुनिश्चित करे, राज्य सरकार जो है ये सुनिश्चित करे कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का घमासान, सीजेपी यानी कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी की प्रोटेस्ट के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा नजर आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर गिरफ्तार भी किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं। अब देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पर बैठी है, इस्तीफे की मांग कर रही है, रेजिग्नेशन की बात कह रही है और कह रही है कि इनके शिक्षा मंत्री जो हैं ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। बार बार इनके पद पर आसीन होने के बाद पेपर लीक्स हो रहे हैं, आखिर ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। आखिर कब तक कांग्रेस का प्रदर्शन चलेगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने आज संसद में भी सरकार को घेरा है, सरकार से सवाल पूछे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आखिर बच्चों को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। वो बच्चे हैं, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है, वो बच्चे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो मॉनसून सत्र चल रहा है एक तरफ संसद का, जहां मंगल मिलन बैठक को कहा जा रहा है, ये नया नाम सामने आया। और पीएम आवास के पास कांग्रेस का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की दर्शकों मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा दें। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी धरने पर बैठे नजर आ रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर जो आम जनमानस पे भी आप देखिए, पीछे की कतारों में जो सामान्य लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। वो पार्टी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन बीच में कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता है वो नजर आ रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल है, जहां पर ये नारे लगाए जा रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का नारा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पुलिस डिटेन भी कर रही है, पुलिस इस बाबत गिरफ्तार भी कर रही है। महिलाओं की भी मौजूदगी वहां पर धरने पर नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार। नेतृत्व में जिस तरह से सारे साझे सिक्योरिटी गुंडागर्दी मोदी की सवाल कर रहे हो सरकार में, आखिर हो की रियासत। देखो, ये पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ जो कांग्रेस के टाइम इन्नी गुंडागर्दी नहीं सी जो मोदी कर रहे। एमपी की अगर ये हाथ है तो बच्चों का क्या बनेगा।
जो कुछ हुआ सर उसको कैसे देखते हैं? मेरी बात सुनिए। अतुल रंजन मेरे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अतुल, ये बताइए कि कांग्रेस का किस तरीके से हल्ला बोल है और कब तक चलने वाला है प्रदर्शन? जी देखिए, अब से कुछ देर पहले जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नेता और जो राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी तमाम जो बड़े नेता हैं और जो पार्टी की सांसद है वो प्रधानमंत्री के आवास लोक कल्याण मार्ग के पास पहुंच गए हैं और वहां पर जो है लगातार बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत तमाम जो बड़े नेता है पार्टी के वो जो है जमीन पर बैठे हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और ये सब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर ये सब चल रहा है। अचानक से ये जो प्रदर्शन हुआ है ये शॉर्ट नोटिस पे काफी जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और आप देखिए कि किस तरह से जो है जो शायद दिल्ली पुलिस और जो सिक्योरिटी पर्सनल थे वो इस बात को लेकर तैयार नहीं थे कि अचानक से इतने भारी संख्या में जो कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पहुंच जाएंगे। आप उसके बाद देखिए कि जाहिर सी बात है जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो कांग्रेस नेताओं को आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से चन्नी को जो है उठाकर जो है पुलिस जो है वो लेके जा रही है धरना स्थल से। तो कहीं ना कहीं ये जो है प्रोटेस्ट जो है कहीं ना कहीं पहले हमने लोकसभा में देखा, राज्यसभा में भी देखा किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने और जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो लगातार जो स्पीकर है उनको नीट यूजी के पेपर लीक और तमाम जो परीक्षाओं में जो अनियमितता आखिर इस देश की हो रही है, बच्चे कल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, आज उसी लोग सड़क उतरे हो सर प्लीज। ये गुंडागर्दी है जी सर ऊपर आपको डिटेन किया गया। चलो सर अंदर बैठ के बात कर यार बात तो करने दो। ये अंग्रेजों का राज है। नहीं सर, कमाल है, आप तो अंग्रेजों से भी आगे बढ़ गए हैं। वो भी विधान प्रगति पर उतरा है। आगे बढ़ो। अतुल, ये बताइए कि कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता है वो क्या मांग कर रहे हैं? जी देखिए, जो कांग्रेस के नेता हैं उनकी मांगे भी जो वही है जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं और बाकी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनका रहा है। और क्योंकि जाहिर सी बात है सारा प्रदर्शन का जो जड़ है, जो रूट कॉज है वो पेपर लीक और तमाम अनियमितताएं जो एग्जामिनेशन में आजकल देखने को मिली है उसी को लेकर जो सारा रोष है वो जो है सड़क से अब संसद की ओर बढ़ गया है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्रियंस जो है वो कांग्रेस पार्टी के चाहे नेता हों वो सब एक ही डिमांड ये कर रहे हैं कि जो इसको लेकर जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो होनी चाहिए वो तय की जानी चाहिए और जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं इस सब के लिए एक तरह से जिम्मेदार है कांग्रेस पार्टी के अनुसार, उनको जो है इस्तीफा देना चाहिए इस मामले पर। और इसी बात को लेकर जो है वो सरकार से भी लगातार जो है कांग्रेस पार्टी हो या विपक्ष हो लगातार मांग भी कर रही है। हमने देखा कि किस तरह से जब से सदन का सत्र शुरू हुआ है 20 जुलाई से, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार सदन में भी हंगामा हो रहा है। इनफैक्ट जो है एडजर्नमेंट का मोशन का नोटिस भी जारी किया गया था नेताओं की तरफ से कि नीट यूजी का जो पेपर लीक हुआ है और जो तमाम जो हाल फिलहाल जो परीक्षाएं हुई है और जिनमें गड़बड़ियां सामने आई है उन सबको लेकर जो है चर्चा की जाए और एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है देश का उसको एक ओवरऑल दिया जाए। ये सब जो मांगे हैं जो कांग्रेस जनता पार्टी की जो मांग रही है, जो प्रोटेस्टर्स की मांग रही है, उनको कहीं ना कहीं एक राजनीतिक बल भी मिलता दिख रहा है यहाँ पर। शुरुआत से आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी ने जब पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया उसके बाद कांग्रेस पार्टी हो या फिर कई विपक्षी दल जो है वो काफी दूरी बना के रखे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे प्रोटेस्ट आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे और लोग प्रदर्शनों के साथ जुड़ते गए, उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस का जो रुख है, विशेषकर राहुल गांधी का जो रुख है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि राहुल गांधी ने शुरू में काफी जो है दूरी बना के रखी, जब तक सोनम वांगचुक को जो है वहां से मेडिकली डिटेन नहीं किया गया जंतर मंतर से, तब तक राहुल गांधी ने एक शब्द भी जो है प्रदर्शन के बारे में नहीं कहा था। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का भी जो है जंतर मंतर तक जाना जो है लगातार सिलसिला बना हुआ था। उसके बाद हमने देखा आज जो हमने देखा तस्वीरें कि राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम जो है वो जो चोटिल हुए थे पूरे प्रदर्शन के दौरान, जिनकी पिटाई जो है दिल्ली पुलिस ने की थी, उसके बाद वो नेता जो है तमाम वहां पर छात्रों से मिलने पहुंचे थे, प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलने पहुंचे। उसके बाद हमने देखा सदन में भी हंगामा हुआ और अब जो है शाम को जो है प्रधानमंत्री के आवास पर कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कर दिया है कि जो छात्रों की डिमांड है उनको जो है सुना जाए, उनका जो लेजिटिमेट अधिकार है प्रदर्शन का लोकतंत्र में उनका जो है वो हनन ना किया जाए। और जिस तरह से पिटाई हुई है छात्रों की उसको लेकर जो है कांग्रेस जो है आक्रोशित है और लगातार उसको लेकर जो है वो आवाज उठा रही है। और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि जो मुख्य जो काफी मूल जो डिमांड रही है पूरे प्रोटेस्ट की वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। उसको लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक पहुंच गए। इससे पहले हमने प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन भी पूरे जो प्रोटेस्ट का जो सिलसिला देखने को मिला था कि प्रधानमंत्री ने जो है साफ साफ अपने पार्टी
नेताओं से कहा और जो अधिकारी है उनको ये निर्देश दिया कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसको कोई राजनीतिक जो है रंग ना दे दिया जाए। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि राजनीतिक जो एक्टर्स है वो उसको हाईजैक ना कर ले। तो कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट हमें भी देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा को भी एक तरह से जो है एक एम्यूनेशन देती है इस बात को बोलने के लिए कि जो प्रोटेस्ट जो छात्रों ने शुरू किया था, जो छात्रों के द्वारा होना था, वो कैसे धीरे धीरे जो है राजनीतिक रंग जो है वो लेता जा रहा है कि तमाम जो नेता है वो भी इसमें जुड़ गए हैं एक तरह से। तो बीजेपी का क्या रिएक्शन आता है राहुल गांधी के प्रोटेस्ट पर और कांग्रेस पार्टी का जो पूरा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है अचानक सा प्रधानमंत्री मोदी के घर पे, इस पे ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप देखिए सदन में जिस तरह से जो है विपक्ष ने या फिर कांग्रेस पार्टी ने पूरे एग्जामिनेशन को प्रोटेस्ट को लेकर और प्रोटेस्ट के हैंडलिंग को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा आज कि भाजपा के तमाम बड़े नेता जो है प्रेस से बात करते हुए कांग्रेस की जो है काफी शिकायत की है। उन्होंने उनका कहना है कि कांग्रेस का जो तरीका है वो जो है एक बहुत आर्बिट्ररी तरीका है और जो प्रोटेस्टर्स हैं जिनमें कई जो हमने देखा कि जिन्होंने पत्थरबाजी भी की, उनका जो है साथ देकर अलोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनका जो सपोर्ट कर रही है और एक तरह से जो एक केओटिक सीन जो है बनाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर भी रही है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो फ्रेश प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी कर रही है प्रधानमंत्री मोदी के घर के बाहर, ज्यादा जानकारी आप दीजिए। अतुल, मेरे सहयोगी भी खुशबू आपसे तमाम सवाल करना चाहती है इस धरना प्रदर्शन को लेकर। बिल्कुल, और देखिए अतुल, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, क्या अतुल ये अब एक कांग्रेस का डर भी था कि ये जो पूरा प्रदर्शन होता रहा है, अब कांग्रेस क्या इसमें माइलेज लेने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं वो भी दिखे कि उसे भी छात्रों की चिंता है? क्या ऐसी कोई तस्वीर भी सामने निकल कर आ रही है? कांग्रेस पार्टी ने खुद का भी एक प्रदर्शन शुरू किया था, वो था छात्रों की गूंज, और उसको सिर्फ जो खुद राहुल गांधी जो है उसको लीड कर रहे थे। और राजस्थान के कई शहरों में हमने देखा कि वहां पर जो है छात्रों की गूंज प्रोग्राम जो है वो काफी सफल भी रहा था, काफी भीड़ भी आ रही थी। और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और उसके जो तमाम नेता है वो अंदर खाने में ये बात कर रहे थे कि जो अभिजीत दिप्टे हैं और जो सीजेपी है वो कहीं ना कहीं वो उनका जो मोमेंटम है छात्रों को लेकर जो आवाज उठा रहा है उसको जो है एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो एक पैरेलल जो है एक जो मूवमेंट है वो खड़े करने की कोशिश कर रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी का रुख था सीजेपी पर शुरू से ही, लेकिन उसके बाद जब सोनम वांगचुक इसके साथ जुड़ गए और जिस तरह से जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता गया, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी हो या फिर जो तमाम विपक्षी पार्टी हो, उन पर जो है जो प्रोटेस्ट के समर्थक थे और जो पूरे देश भर में जो और जो लोग जो बीजेपी के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तरफ से जो एक मोरल दबाव जो है लगातार कांग्रेस पार्टी पर और राहुल गांधी पर भी बन रहा था कि जो अगर डिमांड एक तरीके के हैं, अगर दोनों की डिमांड जो है सरकार से ही है, तो क्यों ना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो है वो प्रोटेस्ट को समर्थन देते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट जो है वो छात्रों द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद हमने देखा कि काफी वक्त तक जो है कांग्रेस पार्टी ने इससे दूरी बनाए रखी, लेकिन जब जो है प्रोटेस्ट को जो समर्थन है वो ज्यादा मिलने लगा, हमने देखा कि कुछ कांग्रेस के जो सेकंड रंग लीडरशिप है, पवन खेरा जैसे हो या केसी वेणुगोपाल का जो है बयान आने लगा, वो जो है विजिट करने लगे और प्रोटेस्ट साइट पर, और वांगचुक को और जो प्रदर्शनकारी हैं उनको जो है अपना सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड करना शुरू किया। उसके बाद लेकिन पहली जो आप इसमें देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा था कांग्रेस पार्टी का रुख सीजेपी के प्रोटेस्ट पर, वो पहली बार तब देखने को मिला जब सोनम वांगचुक सुबह को जो है आप रहिए मेरे साथ, आपकी आवाज भी लगातार थोड़ी सी कम हो गई है, इसको थोड़ा ठीक भी कराइए। और देखिए लगातार हम दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हो रहा है, राहुल प्रियंका की मौजूदगी है। जी हां, कांग्रेस जनता पार्टी की जंतर मंतर पर मंगलवार को 32वें दिन प्रदर्शन जारी है और इस बीच कांग्रेस भी धर्मेंद्र प्रधान और पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरना दे रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई कांग्रेसी नेता नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है, यहाँ प्रदर्शन की परमिशन नहीं है। हालांकि पुलिस फोर्स कांग्रेसियों को हटाने पहुंची है, लेकिन कांग्रेसियों ने अपने हाथ बांध लिए हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन के लिए बहुत ही गुपचुप ढंग से तैयारी की थी कहा जा रहा है, इसकी खबर किसी को नहीं दी गई, लेकिन अचानक हुए इस प्रदर्शन को लेकर हरकत में आई पुलिस ने चरणजीत सिंह